हम्म। तो सप्लीमेंट्स का इंपॉर्टेंस हम ये भी देख सकते हैं कि सरकार हर जगह बोलता है नमक में आयोडाइज नमक खाने बोलता है। क्या नमक में आयोडीन होता है? नहीं होता है, लेकिन सरकार ऊपर से डाल के दे रहा है। क्यों? क्योंकि आयोडीन की कमी है, इसी वजह से सरकार दे रहा है। आप देखिएगा जितना सरकारी स्कूल में क्या होता है, आयरन का टैबलेट दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? कुछ तो रीजन होगा ना, स्पेशली लेडीज लोगों को दिया जा रहा है। आयरन खाने से नहीं मिल रहा क्या? मिल रहा है। आप देखेंगे कोई भी अच्छा ब्रांड का आप दूध खरीदेंगे उसमें भी लिखा रहता है फोर्टिफाइड विद कभी कभी के। क्यों? उसमें क्या फोर्टिफाइड करने का क्या जरूरत है? दूध में तो क्या रहता ही है। लेकिन आजकल आप देखिएगा हर चीज में कमी हो गया है, पहले जमाना रहा नहीं। इस वजह से क्या होता है, न्यूट्रिशन का कमी की वजह से हम लोग को ऊपर से डालना पड़ता है। पहले देखिए जरूरत मान लीजिए इतना है और खाने से हम लोग को मिल रहा है इतना, तो इतना सा गैप रहता था जो चलता था आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले। बट अभी क्या हो गया, स्ट्रेस लेवल काफी बढ़ गया है, खाने का क्वालिटी डिटोरेट कर गया है, फिर आपका न्यूट्रिशन लेवल खराब हो गया है, क्लाइमेट चेंज हो गया। इस सब की वजह से क्या होता है, रिक्वायरमेंट बढ़ गया है और जो खाने से जो मिल रहा था वो गिर गया है। तो गैप बढ़ते बढ़ते जा रहा है। तो गैप को पूरा करने से ऊपर से एक सप्लीमेंट डालना ही पड़ेगा, ये हमारा मजबूरी है। ये अब लग्जरी नहीं है कि आज हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग विदाउट सप्लीमेंट रह सकते हैं। चाहिए इसको हम लोग एक वीडियो के जरिए हम लोग समझते हैं। एक डॉक्टर है, डॉक्टर का हम लोग आपसे एक वीडियो के जरिए हम लोग समझेंगे। कहाँ गया? सबको आवाज सुनाई दे रहा है? Hello, everyone. Dr. Susan Brown, Center for Better Bones. हाँ, सुनाई दे हाँ रहा है? सुनाई दे रहा। ठीक है, हाँ ध्यान से आवाज आ कुछ रही है। पॉइंट्स को नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे। You know, practically every other day somebody asks me, why do we have to take nutritional supplements? Can't we receive everything we need from food? And I would certainly say, as an anthropologist, that's how we evolved doing it. We got everything we needed from food. But however, today I'm going to tell you it's very difficult. In fact, I think it's almost impossible. And there's many reasons why it's so hard to get all the nutrients we need. For the one thing, we need more nutrients because we are exposed to more toxins than ever before, more heavy metals, more pesticides, more plastic, hundreds of thousands of chemicals in the environment, all of them putting a burden on our minerals, on our antioxidant reserve, all of them causing us to need more nutrients. The environment's different. Number two, the quality of the food is different. Today, we eat mainly processed food. What I see, 70% of our diet is processed. In food processing, you lose a great deal of nutrients. In fact, years ago, I was doing some calculations. When you go from whole... आजकल देखिए प्रोसेसिंग फूड का जमाना आ गया है। आजकल मसाला भी लेना होता है डायरेक्ट, हम लोग बाजार से ले आते हैं, फलाना फलाना मसाला डाले इस्तेमाल कर लेते हैं। पहले क्या होता, हम लोग लेते थे, पीसते थे, बनाते थे। देखिए आज मैं दिल्ली में रहता था तो वहां तो मैंने देखा कि रोटी भी बना बनाया मिलता है, बस उसको तवा पे रखिए, सेकिए, आपका रोटी तैयार। समय नहीं है। आजकल देखिए खाना भी मिलता है, पनीर हो, दाल मखनी हो, कुछ भी आपको मिल जाता है, बस गर्म पानी में डालिए, सब्जी तैयार। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो, क्यों समय नहीं है किसी के पास। अब देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम आता है। Just the whole wheat flour to enriched white flour, even enriched, you lose 95% of the B6, 91% of vitamin E, 87% of magnesium, 77% of potassium, even 51% of the folic acid, 72% of the fiber. It goes on and on, just moving from whole wheat flour to white flour. Then if you... गेहूं से हम लोग जो इस्तेमाल करते थे आजकल उसको बस प्रोसेस करके तो सफेद मैदा चोकर वो सब में चला जाता है, निकल जाता है। देख रहे कितना चीजों का लॉस हो चुका है। Take something as simple as going from an orange to orange juice, you lose 100% of the zinc. 70 ऑरेंज खाना और ऑरेंज जूस खाना में देखिए कितना डिफरेंस आ जा रहा है। 4% of the riboflavin, 74% of calcium. इसमें देखिए 100% ऑफ जिंक का कमी आ रहा है। अब देख रहे ये चीज जिंक का हम बाद में बताएंगे क्यों। 74% of iron. We're going to post this little chart for you just to begin seeing what you lose when you go to processed foods and take a second look at how much processed food you're actually eating. The next issue is, even if you say, look, I'm eating fresh whole foods, we have a problem of soil depletion, and the minerals in our food is much... देखिए आज पहले क्या होता था, मिट्टी में जब खाना मतलब उगाया जाता था एक फसल, उसको फिर छोड़ देते थे ताकि मिट्टी को ताकत मिल जाए। आप देखेंगे
मिट्टी एक माँ की तरह होती है। आप देखिए ना, अगर एक हम लोग क्यों बोलते हैं दो या दो ही बच्चे अच्छे, क्यों? माँ का शरीर पे असर पड़ता है, क्योंकि माँ का शरीर से ही न्यूट्रिशन बच्चे लेके बड़े होते हैं ना। तो माँ अगर स्वस्थ रहेगा तब बच्चे स्वस्थ रहते हैं। इसलिए अभी देखिए कि सरकार का मुहिम एक चला हुआ है कि डायरेक्ट बच्चे को हेल्दी बनाने से अच्छा आजकल जननी योजना और क्या-क्या योजना के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ माँ को बेटर रखा जा रहा है। क्योंकि माँ अगर हेल्दी रहेगी तो बच्चे ऑब्वियसली हेल्दी होंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो मिट्टी जो हमारी माँ है, जो जिससे हम लोग धरती उपजता है, मतलब अनाज निकलता है, सब कुछ निकलता है, उसको हम लोग मौका ही नहीं दे रहे एनर्जी गेन करने का, ताकत संचोने का। एक फसल कटा के नहीं दूसरा लगा देते हैं, दूसरा कटा के नहीं तीसरा लगा देते हैं। तो वही चीज बता रहे, मिनरल का डिप्लीशन हो जाता है। Is much lower over these past 50 years. It's surprising due to farming practices, pesticides, overuse of the soils. We have a great decline in nutrient content. And I'm also going to show you a chart actually between 1950 and 1999 for the nutrient losses. Like in this sample that they did in the fruits, broccoli, for example. 1950 से और 1999 के बीच में आप देख रहे हैं कि कैरेट्स में कितना डिक्रीज किया कैल्शियम लेवल, आयरन लेवल, फास्फोरस लेवल, सिर्फ फार्मिंग प्रैक्टिसेस की वजह से देखिए इतना इतना परसेंटेज का डिक्रीज हुआ है। Example had 62% less calcium, 32% less iron, and 13% less phosphorus. And we've looked at several nutrients. It's all very similar, a great decline in mineral content in the soil. Mineral content in the soil, mineral content in the food has gone down dramatically over the last 50 years. So even if you think you're eating a really healthy looking apple, it will not have the same amount of nutrients that it would have had 50 years ago. The other issue, of course, is even things like acidification, even things like climate change. We're just writing some articles on climate change and how the excess of carbon dioxide actually is damaging our crop, the nutrient content of the crops. But the final and most simple issue, and this is the issue that pertains to the blog that we did today, the blog you're going to see here attached, is that we are not eating the amount of fruits and vegetables, nuts and seeds that we should. In my home state of New York, I was really surprised to see that a recent study found that 1/3 of the population on any given day does not eat one fruit or one vegetable. And I thought, wow, what's happening? How can we be doing this? If you followed my work, you know we're talking about getting some of the requirements for our minerals from and our nutrients from at least 2 cups of vegetables for lunch and 2 for dinner, a few servings of fruit a day, a couple servings of nuts and seeds. आजकल हम लोग एक खाने का ट्रेंड में भी चेंजेस देख रहे हैं। बच्चे लोग आजकल फल सब्जी एकदम नहीं खाता जितना हम लोग खाते थे। हमारे दादा दादी तो और ज्यादा खाते थे। तो ये सब भी चेंजेस और खराब सिचुएशन पे लेके जा रही है धीरे-धीरे। 1/3 of the people in New York did not ate less than one fruit or one vegetable any given day. And then I started to look at the national statistics, and it was very the same. Nationwide, about 1/3 of the people on any given day don't consume even one fruit and one vegetable. So there you go. It's pretty hard. Even if you had a high quality food, even if you had the best soils, we're not eating those foods. And what are the symptoms? How do we see the end result? That people have a lot of problems with degenerative diseases, a lot of problems with fatigue, a lot of problems with weakness. You can see by the symptoms that we're not delivering to the body everything it needs. When I work to recover my own health, when I work to recover health of thousands of other people I've worked with, we definitely see great benefits with nutritional supplementation. As I like to say, your body's amazing. One single cell can have 1,000 chemical reactions a second. That's all fueled by material we put in. This physical body, as they say in Ayurveda, is the body of food. I'm always suggesting give your body a full deck to play with. Get all the nutrients and high quality from food and supplements as you need. देखिए यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि डॉक्टर भी वही चीज बता रहे थे कि हम लोग जो खाना खा रहे हैं आजकल को वो खाना में वो बात नहीं है। आप डॉक्टर का भी ये चीज से देख सकते हैं। आप कंपेयर करके देखिए ना। अच्छा, और एक चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, डॉक्टर ने जो आपको फल और सब्जी का भी पैटर्न में भी चेंजेस आ गया। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो एक्चुअल में होते थे, फ्रूट्स, क्या हम आपको उसका वीडियो दिखा रहे हैं।
देखिए, हाँ उसका भी आपको एक वीडियो चला के दिखा रहे हैं। हम लोग फल सब्जी को भी अपने अपने हिसाब से बदल दिए हैं। पहले का फल सब्जी जो था, उसका देखिए, उसका भी आपको एक चेंजेस नजर आएगा। ये देखिए, बता सकते हैं क्या है? ये तरबूज है, ये केला है, ये मकई है, और ये बैंगन है। ये जो जड़ जैसा दिख रहा है, ये गाजर है। ये फल सब लोग का बदल गया है। ठीक है, जैसा ये देखिए वाइल्ड कैरेट 10वीं शताब्दी में इसको बदल के पर्पल या मॉडर्न कैरेट। 1000 गुना मकई को बड़ा कर दिया गया है, क्योंकि पेट पाल पाएगा लोगों को। बाहर कर देते हैं। ये तरबूज है, ठीक है, ये केला है, ये दिखाने का अभिप्राय ये है कि जो फल और सब्जी रहता है उसको हम अपने नीड के हिसाब से बदल दिए हैं ताकि लोगों कंज्यूम कर पाए। लेकिन यही चीज देखिए ना, पहले मान लीजिए तरबूज, टमाटर पहले 1 या 2 उगता है। अब देखिए देसी कुछ भी आप चीज खरीदेंगे, इतना इतना ज्यादा नहीं फलता है। 1-2 सब्जी मिलता है, मतलब छोटा छोटा साइज का निकल जाए या कुछ भी निकलता है, राइट। तो हम लोग को लगता है, लेकिन हम लोग हाइब्रिड और ज्यादा चीज को पालने के चक्कर में बहुत ज्यादा ज्यादा उगाते हैं। तो उसमें क्या था, पेड़ जितना न्यूट्रिशन लेता है वो डिवाइड हो जाता है ना। तो क्या हो जाएगा कि सबका न्यूट्रिशन लेवल घटेगा नहीं। देसी चीज देसी होता है, हम लोग एक्सपीरियंस से भी हम लोग जानते हैं। का रीजन क्या होता है, यही होता है। और प्लस डॉक्टर ने भी जो चीजें कहा, अब हम लोग सप्लीमेंट्स क्यों जरूरी है हम सबको अब समझ में आ गया है, राइट। सप्लीमेंट्स मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे ये थे, कहाँ गए संतोष जी? हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। सप्लीमेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है अभी हम समझ गए। डॉक्टर्स का हम लोग रिव्यू देखें कि खाने में कितना परसेंटेज डिक्रीज कर गया है, और एवरीथिंग आजकल का जमाने में वो लेवल का रहा नहीं। अब हम लोग दूसरा एक टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, उसको बोलते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे व्हाई क्यों हम लोग उसको कवर कर रहे हैं। तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी हम लोग देखते हैं इसमें। The World Health Organization says eat 5 to 9 servings of fruits and vegetables daily. But do you know why? It's because fruits and vegetables help optimize health for today, help support our immunity and energy levels. And fruits and vegetables help optimize health for tomorrow. They enhance quality of life. Why phytonutrients? Did you know fruits and vegetables contain powerful nutrients called phyto, Greek word for plant, nutrients? Nutrients are life-enabling substances. In fact, each vibrant color is related to a range of health benefits, including purple fruits and vegetables promote brain health. Orange fruits and vegetables promote eye health. Green fruits and vegetables promote cellular health. Red fruits and vegetables promote heart health. White fruits and vegetables promote bone and joint health. That's why it's essential to eat the right amount and variety of fruits and vegetables. Why supplementation? Approximately
इसको तो हम लोग कवर कर लिए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अभी इतना जरूरत क्यों पड़ रहा है। फाइटोन्यूट्रिएंट मतलब फल और सब्जी में पाया जाना वाला न्यूट्रिशन। इसमें देखिए, हम लोग बोलते हैं हर रंग का फल और सब्जी अलग अलग रंग का होता है। क्यों होता है अलग अलग रंग का सब्जी? उसमें अलग अलग बेनिफिट्स होता है। जैसे कि आपने अभी वीडियो में देखा कि हर एक फल और सब्जी का अलग एक न्यूट्रिशन कंटेंट है। जैसे कि व्हाइट में क्वर्सेटाइन होता है, एलिसिन होता है, ईजीसीजी होता है, बहुत सारे अलग, ये सब जो टर्म्स में बोल रहे हैं ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिशन का नाम है, और भी सब बहुत सारे हैं। तो ये सब पोटैटो, ओनियन, कॉलीफ्लावर, टर्निप, रेडिश, गार्लिक, पियर्स, बनाना, ये सब में पाया जाता है। ये सब जैसे अभी आपने वीडियो में देखा कि उसका बेनिफिट क्या होता है, हेल्दी एंजाइम फंक्शन के लिए होता है, हेल्दी बोन मेटाबॉलिज्म के लिए होता है, और आर्टेरियल फंक्शन के लिए होता है। फिर पर्पल में क्वर्सेटाइन होता है, रेस्वेट्रॉल होता है, एलर्जिक एसिड होता है, ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग कलर के ये होते हैं। तो ये सब ब्लूबेरीज, ब्लैक करेंट, एग प्लांट, बैगन हो गया, कैबेज, बीट रूट, ये सब में पाए जाते हैं। तो उसका भी सिग्निफिकेंस क्या है, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, ब्रेन के लिए अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट है। येलो एंड ऑरेंज जो बीटा कैरोटीन होता है, अल्फा कैरोटीन होता है, क्वर्सेटाइन होता है, ल्यूटीन होता है जिसमें। अब इसका बेनिफिट क्या है, कॉर्न, लेमन, पाइनएप्पल्स, गाजर, ऑरेंजेस, पैशन फ्रूट, ये सब में पाया जाता है। फिर रेड में लाइकोपीन होता है। लाइकोपीन बहुत फेमस है, आपके टमाटर के नाम से फेमस है, और टमाटर के साथ देखा जाता है यूजुअली लाइकोपीन का हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। टमाटर है, फिर स्ट्रॉबेरीज, पोमोग्रेनेट, वाटरमेलन, ये सब में पाया जाता है। इसका खासियत क्या है, सेल हेल्थ के लिए होता है, प्रोस्टेट हेल्थ के लिए होता है, डीएनए हेल्थ के लिए होता है, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए होता है, वैस्कुलर सिस्टम के लिए होता है। फिर ग्रीन वेजिटेबल्स, हरा फल सब्जी जिसको बोलते हैं, इसमें बीटा कैरोटीन होता है, ल्यूटीन होता है, जियाजैंथीन होता है, ईसीजीसी होता है। अब ये सब का लंग फंक्शन के लिए अच्छा है, विजन हेल्थ के लिए अच्छा है, स्ट्रॉन्ग बोन, सेलुलर कम्युनिकेशन के लिए काफी अच्छा होता है, हेल्दी ग्रोथ। अब बताइए इसमें से कौन सा ऐसा कलर का फल और सब्जी है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है? सारे हैं, राइट। हम ये तो नहीं बोल सकते ब्रेन को बचाएंगे, हार्ट को रहने दो, हार्ट को बचाएंगे, लंग्स को रहने दो, ऐसे तो नहीं बोलते। हम लोग सबको लेके चलते हैं, राइट। क्यों? यानी हर चीज का होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। हमारा शरीर भी, एक एक शरीर का अंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग को समझ में नहीं आता है जब तक कोई प्रॉब्लम ना हो। पैर में छोटा सा एकदम अंगूठा में भी छोटा सा चोट लग गया, चींटी काट ले, मच्छर काट देना, दर्द होता है, तो रियलाइज होता है कि कितना दर्द अच्छा नहीं लगता है। तो कभी हम लोग लेकिन उसका केयर करते हैं? कभी नहीं करते हैं। हम लोग हेल्थ का ध्यान रखते हैं? नहीं रखते हैं। हम लोग जब तक बीमार नहीं होते डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं, हम लोग, ये नहीं बोल रहा हूं कि आप 100% सही रहेंगे, आप बीमार नहीं पड़ेंगे, ये सब नहीं है, पर प्रोबेबिलिटी घटा देता है, राइट। मौसम से लड़ने की क्षमता बढ़ा देता है। अब ये जो मैंने चीजें कही है, बीटा कैरोटीन हो, ज़ैंथेजिन है, सब जो पांच प्रकार का कलर का एक मिक्स वैरायटी खाना जरूरी है। तो इसलिए फाइटोन्यूट्रिएंट्स का ये जरूरत है। अब ये हम लोग का न्यूट्रिशन के लिए हम लोग को समझ में आ गया कि सप्लीमेंट्स क्यों चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे न्यूट्रोलाइट पे। तो उससे पहले मैंने आपको कवर कर दिया कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है। अब हम लोग एक वीडियो से जानेंगे, अगर सप्लीमेंट लेना ही है तो बाजार में तो हजारों ब्रांड अवेलेबल है। सप्लीमेंट्स हम लोग क्यों नहीं न्यूट्रोलाइट का ही क्यों खाएं, और कंपनी का क्यों नहीं, प्रेफरेंस क्यों नहीं है, उसके लिए भी हम लोग कुछ एक वीडियो से हम लोग जानते हैं। 8 out of 10 people. देखिए, न्यूट्रोलाइट का खेती का प्रोसीजर पहले आपको देखना पड़ेगा। And I love to work hard, which are kind of all the things that you really get in organic farming. कार्ल रेनबर्ग, ये सबसे पहले इन्होंने देखा था कि पोषक तत्व, न्यूट्रिशन का क्या बेनिफिट इन्होंने देखा था। तो फिर उन्होंने उसको न्यूट्रोलाइट फार्म के जरिए लोगों को मदद पहुंचाने का स्टार्ट किया। ये वन ऑफ द पायनियर थे जो सप्लीमेंट्स के बारे में लोगों को बता रहे थे।
Nutrilite's farming practices incorporate a farming system where we don't use pesticides or herbicides or any synthetic chemicals on the farm. कोई भी सिंथेटिक केमिकल एक जगह में भी इस्तेमाल नहीं होता है फार्म में. We consider the farm a living organism, so everything that we do to the farm matters. Depending on what crop you're growing is going to depend on where you want to locate that crop. We have farms in Brazil, El Pedical, Mexico, and also 2 different farms in Washington State. They're placed in these different locations because we have different topography and different climates that allow us to grow the best plants for Nutrilite. We get to be involved in each process of growing the plant, harvesting the plant, and eventually sending the plant off for. ध्यान देखिए, पूरा सूट पहन के पत्ता उत्ता या कुछ भी को झाड़ के निकाल रहे हैं. नॉर्मली हम लोग किसान या किसी का देखते हैं, हम लोग वीडियो देखते हैं, क्या हम लोग पूरा सूट पहने रहते हैं क्या? नहीं. Final processing. We document एक every एक step. स्टेप, किसका जेनेटिक्स कहाँ से कौन सा जीन्स आया है, उसका भी यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन रहता है. ध्यान रखा जाता है कि जो नस्ल इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसपे सबसे ज्यादा बेनिफिट है, बस वही नस्ल का ही इसमें यूज होगा. Of the process, we call it the birth certificate of the plant. ये एकिनेसिया का पौधा है, आधा बताएगा. We're using technologies that not a lot of other organic farms are using, such as GPS technology and advanced tractor technologies in order to get cultivation closer to the plant to allow us to reduce the amount of hand weeding. देखिए, इतना चिपका के चलाया जा रहा था कि हैंड वीडिंग का जरूरत ना पड़े, और जीपीएस से ट्रैक किया जा रहा है एक एक ट्रैक्टर को. We're working with all natural products. We're living a healthy lifestyle, and मधुमक्खी का इस्तेमाल किया जाता है पॉलिनेशन में, और एक साइड छोड़ दिया जाता है ताकि जीव जंतु जिंदा रहे. लेडी बग का इस्तेमाल किया जाता है कीड़ा को मारने के लिए. कोई केमिकल यूज नहीं. we're also creating a sustainable future. तो ये न्यूट्रलाइट का फार्म प्रैक्टिस है. और एक लास्ट इसका एक वीडियो देख लेते हैं. Your feet. देखिए, केंचुआ का इस्तेमाल किया जाता है फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए. There's more microorganisms in the soil than really anyone is aware of. My name is Danielle Hawkins. I'm the farm manager here at our Trout Lake Organic Farm West location. Important part of our environment and our sustainability. Once you realize that, you really... We do testing on all of our soils and all of our compost and all of our amendments that we add to our soils. We go out and take soil samples from each of our fields and measures of the nutrients, plant growth. 10,000 से भी ऊपर इस पे टेस्टिंग होता है. हम ज्यादा वीडियो नहीं दिखा रहे क्योंकि समय यहाँ पे निकल जाएगा. हम आपको, और ये इंडिया में भी हो रहा है फार्म प्रैक्टिस. कई सारे फार्म इंडिया में भी उग रहे हैं. I always wanted to explore what are the good things nature has to offer. Nutrilite is all about botanicals. So it's a very good marriage between me and Nutrilite. My name is Amit Chandra. I'm a phytochemist at Nutrilite. In Nutrilite, we are very particular about consistency in growing, analyzing, and delivering the raw materials in our products. We control the quality for Nutrilite botanicals, right from seed to the supplement stage. हम लोग का कंपनी का मानना है, बीज अगर कोई चीज का एकदम सही है तब वो फल भी सही देगा. इसलिए बीज से लेके हमारे हाथ तक आने तक एवरीथिंग न्यूट्रलाइट कंट्रोल करता है. If we don't have the right seed, we don't have the right plant coming up. We may not have the right amount of phytonutrients. देखिए, हर साल 5 लाख क्वालिटी चेक्स होता है. Each botanical has its own phytochemical fingerprint. If we do not pay attention to the fingerprint, it may not be that botanical that we want. Once they reach the peak of those phytonutrients, we have to harvest them.
and then we process them to make the extracts and the raw materials which go into our products. ये कैलिफोर्निया का The process फैसिलिटी है। that Nutrilite applies needs collaboration. Lot of people work together to ensure we maintain the quality to the supplement stage. टैबलेट बन के निकल रहा है, देख रहे हैं? We have lot of scientists who understand those phytochemicals and manage the quality of the phytonutrients. We control the whole process starting from seed to supplement. It's a very good combination of nature and science coming together. That's इसका डिस्कवरी में भी इसका चैनल का एक वीडियो है, वो भी हम आपको शेयर कर देंगे, उसको भी आप देखिए। तो हम इसको शॉर्ट में भी रख दिए कि आपको समझ में आएगा। अब क्या होता है कि देखिए बाजार में ना बहुत सारे कंपनी क्या उगाने बोल देते हैं। मान लीजिए हम बोल दिए अरुण जी आप उगा दीजिए न्यूट्रिशन, आप तुलसी उगा देना, ठीक है। फिर हम तुलसी अरुण जी से लेके हम ये संतोष जी को दे देंगे, संतोष जी इसको प्रोसेस कर दीजिएगा, ठीक है। फिर संतोष जी प्रोसेस करके दे दिए, उसको टैबलेट के रूप में बना दिए, और फिर हम उसको दे देंगे, मान लीजिए ममता जी को दे देंगे कि इसको ब्रांडिंग कर दें, पैकेजिंग कर देना, और फिर हम मार्केटिंग के लिए सुष्मिता जी को दे देंगे। नाम मेरा रहेगा, लेकिन ये अलग अलग कंपनी सब ऐसे रहते हैं। बहुत सारे ब्रांड ऐसे ही करते हैं, बल्ब हो, पंखा हो, ये सब का बड़ा बड़ा ब्रांड लोग क्या करते हैं, लोकल किसी को दे देते हैं, वो बनाता है, ये लोग अपना ब्रांडिंग लगा के बेचते हैं। ऐसा यूजुअली होता है हर जगह, लेकिन न्यूट्रोलाइट वैसा नहीं करता है, हर चीज को अपने हाथ में रखता है। इस वजह से क्या होता है, आप देखेंगे क्वालिटी का इसमें इशू आता है। हर व्यक्ति अपना अपना क्वालिटी, अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो इस वजह से न्यूट्रोलाइट है, मैंने आपको दिखाया अभी 5 लाख टेस्ट होता है साल में एक एक फार्म पे, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का भी इस्तेमाल होता है। हमारे जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है उसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल होता है। तुलसी के 60 नस्ल है, कौन सा तुलसी सबसे बेस्ट है? एक आर्सोलिक एसिड होता है तुलसी में, जिसको हम लोग एक्टिव इंग्रेडिएंट बोलते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है जो तुलसी में, उस तुलसी का ही इस्तेमाल होगा। ऐसा नहीं वो तुलसी दूसरे तुलसी के साथ में मिलके एक मिक्स वैरायटी भी निकलता है ना, उस तुलसी का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसी वजह से न्यूट्रोलाइट के प्रोडक्ट में क्वालिटी आता है और थोड़ा सा प्राइस पॉइंट में निकल जाता है, लेकिन इट्स वर्ती। बाजार का आप कोई प्रोडक्ट उठाइए, किसी में भी लिखा रहता है एक टैबलेट में कितना तुलसी डाल रहे हैं, हमारा लिख देता है एक तुलसी में 100 पत्ता का डाल रहे हैं। क्यों? ताकि हम क्लेम कर रहे हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे को चैलेंज कीजिए। तो बहुत सारे कंपनी चैलेंज नहीं होगा बोल के नहीं लिखता है। हो सकता है वो पत्ता की जगह डाली डाल रहा है, जड़ डाल रहा है, लिखा तो नहीं है, तुलसी खल लिख दिया ना। तो हम लोग ये चीज नहीं जान पाते और हम लोग को सस्ता दिखता है तो ले लेते हैं। न्यूट्रोलाइट ब्रांड क्वालिटी पे पहले फोकस करता है, फिर प्राइस बनाता है। अब इसी वजह से आपको समझ में आ गया होगा सप्लीमेंट्स क्यों लेना है और उस पर न्यूट्रोलाइट ही क्यों, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एक एक प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी लेंगे। ये जैसे मैंने आपको दिखा दिया फाइटोन्यूट्रिएंट्स का व्हाइट, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, पर्पल, इस सब का सिग्निफिकेंस, फार्म प्रैक्टिसेस। अब इसको हम लोग इससे समझेंगे। अब हम लोग फाउंडेशन प्रोडक्ट पे आते हैं। अच्छा मैं बता दूं 6 मिनट के बाद, मेरे ख्याल से सबको आवाज मेरी आ रही है ना, 6 मिनट के बाद ये आईडी बंद हो जाएगा, तो हम लोग दोबारा इसी आईडी से जुड़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे कि बंद हो गया तो बंद हो जाएगा, तो इसी आईडी में दोबारा ज्वाइन होंगे। प्रोटीन की बातें करते हैं। बाजार में 4000 फाउंडेशन प्रोडक्ट की बातें करते हैं। सबसे पहले हमारा जो प्रोटीन क्यों जरूरी है, प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स है। कोई भी जीवित प्राणी का हर चीज प्रोटीन से बना है। हमारा बाल प्रोटीन से बना है, नाखून प्रोटीन से बना है, चमड़ा, आंख, शरीर का हर एक चीज, हॉर्मोन्स सब प्रोटीन से बना है। इवन सांप का जहर भी प्रोटीन है। हर चीज प्रोटीन है। जो भी लिविंग थिंग्स में देखिए वो A to Z सब चीज प्रोटीन से बना है, बिल्डिंग ब्लॉक है, बिना प्रोटीन का नहीं चलता है। अब आते हैं तो ठीक है, तो प्रोटीन तो अच्छी बात है। तो खाने में प्रोटीन नहीं है क्या? हम लोग बचपन में सुनते आ रहे दाल में प्रोटीन है, राइट। लेकिन दाल में कितना % प्रोटीन है? अभी डॉक्टर का मैंने आपको वीडियो दिखाया ना, कितना डिग्रेड हो गया हर चीज का। आपको अभी बताएं कि हमारा शरीर का इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी वेट चाहिए। यानी मैं अगर 60 किलो का हूं तो 60 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए, राइट। तो मेरे को 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। लेकिन क्या 60 ग्राम प्रोटीन मेरे को खाने से मिलेगा?
हम अगर ज्यादा से ज्यादा लेंगे तो मुश्किल से मेरे को आएगा कितना 20-25 ग्राम, अगर अच्छा से हम खा रहे हैं तो हर चीज को। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो ये यहाँ पे प्रोटीन पाउडर लेना पड़ेगा। हमारा प्रोटीन पाउडर का खासियत क्या है? देखिए, प्रोटीन में 9 ऐसे 20-21 प्रकार के एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। प्रोटीन क्या होता है? एसेंशियल अमीनो एसिड्स का ग्रुप होता है, एक जंजीर समझ लीजिए। जंजीर में जो सिक्कड़ लगे रहते हैं वो सब अमीनो एसिड्स है। वो सबको सिक्कड़ अलग अलग 21 प्रकार के, उसका कॉम्बिनेशन से बनता है आपका प्रोटीन का एक ये छल्ला टाइप का एक जंजीर बनता है। वैसे टाइप के बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से अलग अलग जंजीर बनते हैं। उसमें से 9 ऐसा बेसिक इंग्रेडिएंट है जिसको अमीनो एसिड्स बोलते हैं, जो कि हमारा शरीर बना नहीं सकता है, उसको बाहर से ही लेना पड़ता है। तो वो होता है एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल क्यों? क्योंकि बाहर से लेना पड़ता है। अब सब नोट्स बनाइए, ठीक है, नहीं तो फिर बाद में भूल जाएंगे सब। तो एसेंशियल क्यों? वो बाहर से लेना पड़ता है। अब बाहर से लेना पड़ रहा है तो इसीलिए एसेंशियल अमीनो एसिड। तो आपको क्या लगता है एसेंशियल अमीनो एसिड एक खाने के सोर्स में मिलता है? ऐसा बोला जाता है कि माँ के ही दूध में सबसे 9 का 9 एसेंशियल अमीनो एसिड मिलता है, नहीं तो और किसी में नहीं मिलता है, आपको अलग अलग सोर्स से जाना पड़ता है। तो हमारे न्यूट्रोलाइट प्रोटीन पाउडर में 9 का 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, राइट। फिर दूसरा, बाजार का कोई भी ब्रांड में देखिए कितना एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, आपको पता चल जाएगा फर्क। परसेंटेज देखिए, परसेंटेज बहुत सारे ब्रांड में मैंने आमतौर पे देखा है 25 to 35% ही प्रोटीन रहता है। और बहुत सारे ब्रांड जो हम लोग यूज करते हैं दूध में बच्चा लोग पिलाते में 13, 15, 18% ही रहता है, ठीक है, बहुत सारे ब्रांड में। तो आप देखिए उसको पीछे का कंपोजिशन खाली पलटिए ना, आपको डिफरेंस आप पता चल जाए। हमारा 80% है डिफरेंस, समझ रहे हैं? 80%। फिर आप देखेंगे कि बाजार हम लोग का PDCS स्कोर होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर, ये 1 है, जो WHO या USA एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आपको देता है। इसका मतलब है कि आपका प्रोटीन जितना खा रहे हैं वो अपना शरीर कितना ले रहा है। हमारा 1 है, मतलब 0 होता तो एब्जॉर्ब नहीं करता, 1 मतलब 100% एब्जॉर्ब करता है। फिर भी एमवे 90% क्लेम करता है। बाजार का मैक्सिमम ब्रांड में आपको PDCS स्कोर नहीं मिलेगा। तो इससे आपको साफ डिफरेंस पता चल जा रहा है कि कितना बड़ा हमारा प्रोटीन का डिफरेंस है। तो हमारा 4000 का है, बाजार में 1000 का मिलता है, तो फिर भी हमारा काफी किफायती सस्ता पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारा 4-4.5 रुपए का 1 ग्राम प्रोटीन मिलता है और बाजार में 8 से 9 ग्राम का प्रोटीन पड़ जाता है, वो उस हिसाब से देखा जाए, राइट। ये हमारा प्रोटीन हो गया। और प्रोटीन रिलेटेड कुछ भ्रांतियां हैं, ये भी आप जान लीजिए। आज हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, 1.5 मिनट के बाद दोबारा इसी आईडी से जुड़ेंगे, बार बार बोल रहे हैं, को मिस ना कर लें, ठीक है। प्रोटीन रिलेटेड कुछ भ्रांतियां, जैसे कि ये यूरिक एसिड को बढ़ाता है, ये लोग बोलते हैं। लेकिन मैं बता दूं, यूरिक एसिड का रिलेशन प्यूरिन बेस्ड खाने से होता है। प्यूरिन, जो कि यूजुअली सी फूड, नॉनवेज में पाया जाता है, प्यूरिन उसका प्रोटीन भी ऑलमोस्ट नॉनवेज और इससे मिलता है। तो लोग और स्पेशली डॉक्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोल देते हैं कि प्रोटीन खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है, बट प्रोटीन से यूरिक एसिड से कोई लेना देना नहीं है। आप प्रोटीन आराम से खा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा प्लांट प्रोटीन है। 3 प्रकार का प्रोटीन से मिला हुआ है, सोया, मटर और गेहूं से बना हुआ है, तो इसलिए ये प्रोटीन हम लोग खा सकते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, अभी जुड़ेंगे इसी आईडी पे, ठीक है। हम लोग जुड़ते हैं, ये बंद होने वाला है। जैसे मैंने कहा कि प्रोटीन का और प्लांट बेस्ड प्रोटीन में मे भी कुछ आर्टिकल्स मैंने पढ़ा था कि हो सकता है, लेकिन प्लांट बेस्ड प्रोटीन में कभी यूरिक एसिड रिलेटेड समस्या नहीं आती है। इसको मैंने देखा है प्यूरिन बेस्ड खाने में होता है, इसलिए हम लोग सजेशन कर सकते हैं कि आप प्यूरिन बेस्ड मतलब प्लांट बेस्ड प्रोटीन आराम से आप लोग ले सकते हैं विदाउट एनी वरी, ठीक है। अब हम लोग दूसरा, एक सेकेंड, हाँ, अब हम लोग दूसरे तरह आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन हो गया, अच्छा, प्रोटीन हो गया मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मतलब बहुतायत में जरूरत है। बहुतायत में क्या क्या जरूरत है?
प्रोटीन जरूरत पड़ता है, फैट्स जरूरत पड़ता है, आपका कार्बोहाइड्रेट जरूरत पड़ता है, और फाइबर एक कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट समझ लीजिए वो है। तो ये सब प्रोटीन जरूरत पड़ता है, ये सब बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ता है, इसलिए उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अब तो इसीलिए हम लोग बोल रहे थे 60 ग्राम 50 ग्राम 70 ग्राम में बहुत होता है, तो इसीलिए हम लोग उतना उतना ग्राम ले रहे हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये प्रोटीन का ही ग्रीन टी वर्जन है, इसमें प्रोटीन परसेंट थोड़ा गिर जाता है लेकिन ग्रीन टी का बेनिफिट भी आ जाता है, तो इसको भी हम लोग देख सकते हैं। तो प्रोटीन तीन हम लोग का जो नॉर्मल प्रोटीन है ये 3 तरह में आता है, 1 kg, आधा kg और 200 ग्राम में आता है। अब न्यूट्रलाइट डेली में आते हैं। न्यूट्रलाइट डेली में होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब हो गया है कि जिसको कम मात्रा में जरूरत होता है। अब इसका बेनिफिट क्या है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का? देखिए, हमारा शरीर में बहुत सारे चीज हम लोग खाते पीते हैं, उसको मेटाबोलाइज करने में काफी मदद करता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जैसे मान लीजिए एक सब्जी है, पालक पनीर का मान लीजिए सब्जी है, तो पालक ज्यादा लग रहा है, पनीर भी ज्यादा लग रहा है, लेकिन उसमें नमक मसाले थोड़ा थोड़ा लग रहा है, लेकिन जरूरत है ना, बिना उसका तो सब्जी बनेगा नहीं। तो यहाँ पे न्यूट्रलाइट डेली का इसमें आते हैं। न्यूट्रलाइट डेली में 13 विटामिन और 11 मिनरल्स है। देखिए, बाजार में अब यहाँ पे आ जाता है सवाल कि बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स आते हैं, तो हम लोग वो वाला कंपनी वो क्यों न ले? अब देखिए, उतना जरूरत नहीं होता है। मैंने कहा ना, जितना जरूरी वाला विटामिन और मिनरल्स जो कि कमी हो रहा है, बस वही दिया जाता है इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या क्या विटामिन है, हम लोग अगर ऐसे देखने जाएंगे तो बहुत सारे हैं, तो हम फिर से एक एक बार बता देते हैं। विटामिन ए है जो कि फैट सॉल्युबल होता है, तो आईसाइट के लिए अच्छा होता है। विटामिन सी है जो कि आपका हमारा एंटीऑक्सीडेंट है, फिर इम्यूनिटी को बढ़ाता है, स्कर्वी को बचाता है, आयरन अब्जॉर्प्शन बॉडी में अच्छा करवाता है। विटामिन डी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में मदद करता है। विटामिन ई, ये भी फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये हमारा नर्वस सिस्टम का फंक्शन के लिए और सेल का आउटर मेम्ब्रेन्स के लिए अच्छा है। फिर विटामिन के, ये हमारा ब्लड क्लॉटिंग के लिए अच्छा है, बोन फॉर्मेशन के लिए अच्छा है। फिर विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स है पूरा इसमें, उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस बाद में करेंगे जब विटामिन बी हम लोग पढ़ेंगे। अब उसमें आप मिनरल्स आते हैं, जैसे मैंने कहा इसमें 11 मिनरल्स है, जैसे कैल्शियम है, आयरन है, फास्फोरस है, आयोडीन है, मैग्नीशियम है, जिंक है, सेलेनियम है। सेलेनियम यहाँ बता दें इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट अच्छा है। अच्छा, इन्फेंट में एक तो डेथ सिंड्रोम होता है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, इसको डिक्रीज करने में मदद करता है, ठीक है। मैंगनीज है, क्रोमियम है। क्रोमियम देखिए स्लो एजिंग के लिए अच्छा होता है, शुगर लेवल को मतलब क्रेविंग जो होता है उसको बढ़ाता है। आप देखिए ब्लड शुगर जिनको होता है उनको ज्यादा मीठा खाने का मन करता है, या फिर आप देखिएगा शुगर लेवल को कम करने में मदद करता है, बैलेंस करने में मदद करता है। मॉलिब्डेनियम है, यूरिक एसिड को प्रोडक्शन में मदद करता है, और ये सब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। ये सब थोड़ा यूनिक मैंने ये सब का नाम बताया क्योंकि ये सब हम लोग आमतौर पे सुनते नहीं है, जानते नहीं है, तो ये सब के बारे में मैंने बताया। कॉपर कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है, इंसुलिन लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। ये सब हम लोग को विटामिन डी डेली में मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे आते हैं हमारा ओमेगा। हम लोग हमेशा सुनते हैं गुड ओमेगा, गुड फैट्स और बैड फैट्स। अब इसमें आ जाते हैं हम लोग का गुड फैट्स। तो इसमें ऐसे ओमेगा, ऐसे देखा गया है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का जो रेशियो होता है, ओमेगा 6 का जो रेशियो होता है ये होना चाहिए आपका 1:5 या 6 के करीब रहना चाहिए। लेकिन आजकल ओमेगा 6 हम लोग कंज्यूम कर ले रहे हैं, ओमेगा 6 हम लोग कंज्यूम कर ले रहे हैं खाना पीना, तेल जो रिफाइंड तेल ये सब से मिल जाता है, तो उसका डिनोमिनेटर बढ़ते जा रहा है, लेकिन न्यूमरेटर भी उसी हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा ना। उसके लिए हम लोग को ओमेगा 3 कंज्यूम करना, जो कि हमारा वॉलनट्स में मिलता है, हमारा आप देखिए सैल्मन मछली का तेल में मिलता है, फिर हम लोग देख सकते हैं फ्लैक्सीड में मिलता है, चिया सीड, पंपकिन, कैलोना ऑयल, ये सब में मिलता है, जो कि हम लोग रेयर खाते हैं।
तब या तो हम लोग ओमेगा 6 घटाना पड़ेगा, जो कि नॉट पॉसिबल है। तो हम लोग ओमेगा 3 इसमें मदद करता है हम लोग का। ओमेगा 3 का बहुत बेनिफिट है, स्किन के लिए अच्छा है, हेयर के लिए अच्छा है, ब्रेन नर्व्स के लिए अच्छा है, बीपी मैनेजमेंट के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट के लिए अच्छा है। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन 6 और 7 मंथ का प्रेगनेंसी से अगर खाते हैं, चाइल्ड का आईक्यू लेवल अच्छा होता है, क्योंकि उसमें डीएचए है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिकोसोहेक्सोनोइक एसिड इसको बोलते हैं, वो है। स्किन स्केलिंग का प्रॉब्लम है, ये सबको ये मदद करने में काफी ज्यादा मदद करता है। देखिए ओमेगा 3 आपका 3 तरह का फैट ग्रुप्स में आता है, इसको बोलते हैं एक एएल है, ठीक है, एक ईपीए और एक डीएचए। तो इसमें जो हम लोग का शरीर में ज्यादा अच्छा रहता है ईपीए और डीएचए। तो ईपीए और डीएचए फॉर्म जो रहता है ये आपको एनिमल्स में मिलता है ज्यादा, इसीलिए सैल्मन मछली का इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो आर्टिक ओशन का में जाके वहां का सैल्मन मछली के साथ साथ एंकोवी, मर्कल और सार्डिन मछली का इस्तेमाल किया गया है। बाजार में आपको बहुत सारे ब्रांड्स के मिलते हैं जो कि थोड़ा वेजिटेरियन सोर्स में गया है। वेजिटेरियन सोर्स में एएलए फॉर्म में रहता है, तो एएलए फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शरीर धीरे धीरे इसको कन्वर्ट करता है ईपीए में। लेकिन क्या होता है, एफिशिएंसी मैटर आता है, राइट। आप 100% एफिशिएंसी से कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो बाजार वाला सस्ता पड़ जाता है, इजीली अवेलेबल होता है। क्योंकि ये मछली का निकालना तेल मेहनत का काम है, वालनट, चिया सीड ये सब से निकालना इजी होता है और वो सस्ता पड़ जाता है, और इसलिए हम लोग का हेल्थ को उतना बेनिफिट नहीं दे पाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। हाँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये फल और सब्जी का मैंने इतना इंपॉर्टेंस बताया। 10+ फल और सब्जी नहीं खा पाते हैं, ये हमारा 10+ फल और सब्जी का न्यूट्रिशन बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। जैसे मैं अभी थोड़ा देर पहले इसको मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैंने कवर कर लिया, अलग अलग फल सब्जी कलर का इसमें है बेनिफिट है। फिर फाइबर, फाइबर एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन ये हमारा शरीर एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो हम लोग सोचेंगे अरे ये तो बेकार है, नहीं, ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, मतलब बहुतायत में जरूरत है, और ये इसका इंपॉर्टेंस है। कार्बोहाइड्रेट ये हमारा शरीर एब्जॉर्ब भले ही नहीं करता है, लेकिन ये हम लोग का शरीर क्या करता है, इस पे आप देखिए फाइबरस फूड के खाने के कमी की वजह से लोगों को देखिएगा भूख, बहुत क्रेविंग्स आता है, रात को उठ उठ के भूख लगता है। लेकिन प्रोटीन और फाइबर अगर मिला रहेगा किसी आदमी को, तो उनको भूख ज्यादा नहीं लगता है, क्रेविंग्स नहीं आता है मीठा खाने का, ये खाने का, वो कंट्रोल में रहता है, पेट भरा भरा महसूस होता है, तो भूख ज्यादा नहीं लगता है, खाते नहीं है, तो वेट मैनेजमेंट रहता है। खाने ये क्या करता है, सुबह बाथरूम निकलते हैं तो खाने के साथ कोलेस्ट्रॉल और गंदगी सारा निकाल ले जाता है, डाइजेशन क्लियर करता है। हम लोग का यहाँ पे 3 तरह का इसमें मिला हुआ है फाइबर। एक हो गया आपका ग्वारगम, जो कि बावल मूवमेंट का रेगुलेटरी अच्छा करता है, वो देखिएगा दस्त का प्रॉब्लम, मतलब उनको बाथरूम ठीक से नहीं होता है, कब्ज का प्रॉब्लम होता है, वो सब में मदद मिलता है। एक मेल्टोडेक्स्ट्रीन, मेल्टोडेक्स्ट्रीन क्या करता है, फैट्स एब्जॉर्प्शन को डिले करता है, खुद अपने साथ चिपका लेता है, और भूख नहीं लगता है, तो वेट मैनेजमेंट में इजी होता है। और इनुलिन, इनुलिन क्या करता है, गुड बैक्टीरिया का ग्रोथ को इंटेंस हमारा आंत में बढ़ाने में मदद करता है। तो ये सब को करने से हम लोग का इवन शुगर लेवल भी मेंटेन रहता है, पेट भरा भरा रहने से। तो ये मदद करते हैं। पूरा ग्लास में मिला दीजिए, पानी जैसा, कुछ दिखेगा नहीं, आप आराम, पता भी नहीं चलेगा कि आप फाइबर पी रहे हैं, आप पिए, आपको अच्छा रिजल्ट देता है। फिर बच्चा लोगों का रेंजेस आ गया, किड्स ड्रिंक, इसमें विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन सब मिला हुआ है, दूध के साथ मिला के चॉकलेट फ्लेवर में आता है। कोई बच्चा लोग का ही किड्स च्यूएबल है, मतलब डेली न्यूट्रोलाइट डेली जो है वही यही है, खाली उसमें क्या था, 13 विटामिन और 11 मिनरल जैसे मिला के आपका 24 था, इसमें 21 विटामिन मिनरल है, 3 विटामिन मिनरल कम है इसमें। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो बच्चा लोग, बड़ा लोग के लिए था, बच्चा लोग के लिए भी वही वाला वर्जन में निकाला गया है। ये 4 साल के ऊपर वाले किसी को भी दे सकते हैं। हमारा हर प्रोडक्ट 12 साल के ऊपर के लिए है, जो बड़ा लोग के लिए है, एक्सेप्ट प्रोटीन, प्रोटीन 5 साल के ऊपर आप किसी को भी दे सकते हैं। और ये बच्चा लोग का वाला जो च्यूबल दिखा रहा है, ये सब 4 साल के ऊपर। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम वाला है, इसका बड़ा वर्जन हम आगे डिस्कस करेंगे। ये विटामिन सी है, उसका बच्चा लोग का वर्जन, आयरन है बच्चा लोग के लिए। अच्छा, अब आता है हमारा कैल्शियम पे आते हैं। हमारे ये अल्फा अल्फा जो कैल्शियम दिखा रहा है पुराना है, हम आपको नया वाला कैल्शियम दिखाते हैं। ये है कैल्शियम। कैल्शियम का बेनिफिट क्या होता है, हमारा देखिए, हमारा शरीर
हड्डी से कैल्शियम से बना है, हम लोग सब जान रहे हैं। हमारा ढांचा, दांत, अंतड़ी बोल रहा है, रिब्स, ये सब कैल्शियम से बना हुआ है। लेकिन हम लोग हड्डी सब कैल्शियम से बना है, तो हम लोग लेकिन लोगों से पूछते हैं तो कैल्शियम का क्या इंपॉर्टेंस है, हम लोग यूजुअली बोल देते हैं कि हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंस है, जो कि कुछ हद तक सही है। बट आपको पता है 99% कैल्शियम ये सब में इस्तेमाल होता है, 1% कैल्शियम हमारा ब्लड में रहता है। ब्लड में क्या काम होता है उनका? उनका काम रहता है हमारा शरीर में से, हमारा जैसे कि दिल धड़कता है जो ना, धक 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 करता है, वो कैल्शियम मदद करता है उसको धड़कने में। अब वो एब्जॉर्ब होता है और निकलता है तो धड़कने में मदद करता है। तो क्या वहां कैल्शियम इंपॉर्टेंट नहीं है? दिल धड़केगा ही नहीं। हमारा नर्वस सिस्टम का कम्युनिकेशन में मदद करता है। तो ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं वो लगती हैं जैसे कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये जिंदगी जिंदा रहने के लिए ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए बॉडी क्या करता है, अगर कैल्शियम कम हुआ तो क्या करेगा, हमारा हड्डी और दांत में से खींच के ब्लड में डाल देगा, ताकि ये इंपॉर्टेंट फंक्शन चलता रहे। भले ही हम लोग थोड़ा कमजोर हड्डी में भी जी सकते हैं, लेकिन दिल धड़कना बंद हो गया तो जी नहीं पाएंगे, इसलिए उसको प्रेफरेंस देता है, भले 1% कैल्शियम की जरूरत हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग अगर कैल्शियम ठीक तरीके से नहीं खाते हैं तो हमारा दिल और धड़कन को जिंदा रखने के लिए हमारा हड्डी और दांतों को कम खींचने लगता है। अब यहाँ पे आप देखिए कैल्शियम 30 साल तक जितना बॉडी एब्जॉर्ब किया उसके बाद और बढ़ता नहीं है, वैसे ही कांस्टेंट साइज में रह जाता है। तो इसीलिए उसके बाद से ज्यादा खाना जरूरी होता है। अभी महिलाओं के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चे का जो शरीर होता है माँ के पेट में, वो भी महिलाओं का शरीर से कैल्शियम जाता है, दूध के लिए कैल्शियम जाता है, सब कुछ उन्हीं के शरीर से जाता है। तो उनको ज्यादा अच्छा कैल्शियम खाना पड़ेगा, नहीं खाएंगे तो क्या होगा, हड्डी खोखला होने लगता है। और आप ये सुनते होंगे, थोड़ा सा भी पैर मुचका, बेड से नीचे गिरे, हड्डी टूट जाता है। और स्पेशली महिलाओं के साथ ज्यादा होता है, क्योंकि हड्डी से कैल्शियम खींचा जाता है और हड्डी वीक होने लगता है, इसलिए कैल्शियम जरूरत पड़ता है। अब सिर्फ कैल्शियम लेने से होगा क्या? कैल्शियम के साथ विटामिन डी वो एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, और लेकिन ये आपको बाजार में मिल जाएगा आराम से। लेकिन न्यूट्रोलाइट हमारा यहाँ तक नहीं रुकता है, हम लोग का कैल्शियम और डी के साथ मैंगनीज, मैग्नीशियम और जिंक है। आप इसका प्राइस को डिवाइड करके अच्छा कोई ब्रांड का कैल्शियम बाजार का देखिए, उसका प्राइस निकालिए पर टैबलेट कॉस्ट, और हमारा पर टैबलेट कॉस्ट निकालिए, 1-2 रुपए से ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। और हम लोग उसमें सिर्फ कैल्शियम और डी मिलेगा। हमारा कैल्शियम, मैंगनीज, मैग्नीशियम और जिंक है, ये और ज्यादा मदद करता है बोन का ओवरऑल हेल्थ के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। इवन बोन को जो चिपका हुआ जो मांस रहता है, मांसपेशी रहता है, उसका भी फुलफिलमेंट के लिए मदद करता है। जिंक इसमें आपका इम्यूनिटी के लिए और बेटरमेंट के लिए मदद करता है। ये हमारा कैल्शियम उसमें मदद करता है। ठीक है, तो ये अब आ जाते हैं दूसरा एक ब्रांड में, चेरी आयरन। अब देखिए बाजार में आपको आयरन टैबलेट मिलेगा, डॉक्टर सजेस्ट करता है, लेकिन मैंने एक देखा था एक ब्रांड का, जो कि किसी कस्टमर को दिया गया था, मैंने इनको चेरी आयरन कॉस्ट किया, लेकिन मैंने प्राइस निकाला, उससे काफी सस्ता ये पड़ रहा था। एमए का प्रोडक्ट महंगा रहता है, लेकिन डॉक्टर जो उनको जो सजेस्ट किया था, उसका आयरन टैबलेट का कॉस्ट हम लोगों ने देखा था, ये उससे किफायती पड़ा था, ज्यादा सस्ता पड़ा था। और मैं बता दूं, बाजार वाला आयरन में आपको देखिएगा, यूजुअली आप देखिएगा आपको गैस का दवाई दिया जाता है। क्यों गैस का दवाई दिया जाता है बताइए? ठीक है, वो होता है क्या है कि आप अभी हम लोग वो डेमो नहीं करते हैं, कि होता क्या था कि पहले जमाने में जो टैबलेट जो होता है, मतलब कैप्सूल टाइप का जो आयरन टैबलेट होता है, उसको कभी चुंबक में डालिएगा चिपक जाता है, नॉर्मल आयरन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारा ये नेचुरल चीजों से बना हुआ है, आयरन बना हुआ है, इसलिए गैस होता नहीं है। ठीक है, आयरन का बेनिफिट क्या होता है? देखिए, आयरन खाली खाने से नहीं होता, उसको विटामिन सी भी देना पड़ता है, एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो इसपे हमारा एसिरोला चेरी भी मिला हुआ है, मतलब विटामिन सी का सोर्स, ताकि आयरन एब्जॉर्ब भी है। देखिए, हम देख रहे हैं सिर्फ आयरन नहीं है, आयरन के साथ साथ और क्या जरूरत पड़ता है, ये भी न्यूट्रोलाइट ध्यान रखता है। लेकिन बाजार में ऐसा नहीं होता है, तो एब्जॉर्ब नहीं होता तो फायदा क्या है? हमारा शरीर में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आयरन के लिए बढ़ता है। हमारा एनर्जी हो, कुछ हो, सबको ऑक्सीजन चाहिए, हमारा शरीर को ईंधन चाहिए, हवा चाहिए सर, अगर समझ लीजिए। तो वो आयरन रहेगा शरीर में तब होता है, नहीं तो देखिए आंख के नीचे डार्क सर्किल हो जाता है, नाखून देखिएगा काला पड़ने लगता है। और इसीलिए, और ये हमारे शरीर में वुमेन्स लोग को 87% वुमेन लोग का ऐसा प्रॉब्लम है। इसलिए आप देखिएगा बहुत सारे सरकारी स्कूल में, विद्यालयों
महिलाओं को दिया जाता है आयरन टैबलेट, इसी वजह से। ठीक है, तो ये का बहुत सारा बेनिफिट है। अब विटामिन सी का मैं बता दूं कि जैसे कि हमारा एक कोशिका है, ये वाला विटामिन सी पुराना है, हम नया बता देंगे। ये हमारा सेल है, सेल में सेल वॉल है और ये सब हमारा एंजाइम है। तो ये जो चीज है 70-80% पानी से बना है, सेल्स पूरा पानी से बना हुआ है। ठीक है, बाहर एक आपका एंजाइम जैसा सेल वॉल है तो फैट से बना है। तो एंटीऑक्सीडेंट अगर शरीर में नहीं, ये क्या करता है, हम लोग के शरीर में ऑक्सीडेशन, जो जंग लगता है ना लोहा में, क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन होता है तो उसको रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ता है। हमारे शरीर में जंग नहीं लगता है, जेनरिक ओवर सिंप्लीफाइड टर्म में बोले, तो उस पे ये मदद करता है काफी ज्यादा। तो विटामिन सी वाटर सॉल्युबल होने की वजह से वाटर जहां जहां है वहां पे जाके एंटीऑक्सीडेंट का मदद करता है। तो हमारा यहाँ पे एक बेनिफिट है, ये हमारा विटामिन सी एक निकला है, विटामिन सी चेरी प्लस। इसमें देखिए ये हमारा एसिरोला चेरी से बनाया गया। एसिरोला चेरी में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। अब बाजार में 500-2000 mg का भी आपको विटामिन सी मिल जाएगा, हमारा ये 400 मिलीग्राम का। तो बोलेंगे अरे बाजार वाला तो सस्ता है और अच्छा है, राइट, दिमाग में आता है। लेकिन आप जरा सोचिए, क्या हमारा शरीर को एक बार में 500 मिलीग्राम 600 मिलीग्राम का जरूरत पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो नहीं पड़ता है तो आपका शरीर एक बार में जाके भूख करके सारा 500 मिलीग्राम छोड़ दिया, आपका शरीर यूज नहीं किया, तो क्या करेगा, वाटर सॉल्युबल होने की वजह से बाथरूम से निकल जाएगा। तो आप खाए, मान लो 10 मिलीग्राम का जरूरत पड़ा या 1 मिलीग्राम 2 मिलीग्राम, जैसा भी शरीर को जरूरत पड़ा उतना ही आप यूज किया, बाकी फेंक दिया, तो बर्बाद हो गया ना पैसा। लेकिन हमारा ये इसी वजह से क्या करता है, एक्सटेंडेड रिलीज मैकेनिज्म से बना है। मतलब 8 घंटे का अंतराल में धीरे 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 करके आपका 400 मिलीग्राम छोड़ेगा। ऐसा नहीं एक बार में भस्म करके छोड़ देगा, क्योंकि शरीर को उतना जरूरत ही नहीं। तो ये उसका बेनिफिट है, आप समझिए। तो हमारा न्यूट्रोलाइट का हर एक चीज सोचा समझा बनाया जाता है। ये हो गया हमारा विटामिन सी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जिनसिंग चेरी प्लस, जिनसिंग देखिए हम लोग ये पढ़े रहते हैं, जिनसिंग जिंको बाइलोबा, ये एक बहुत अच्छा एक जिनसिंग प्रोडक्ट है जो हमारा ब्रेन फंक्शन के लिए, एक्टिविटी लेवल के लिए बूस्ट करता है। ये जड़ है होता है जो कि चाइना में काफी फेमस है, वहां के लोग के लिए एक तो क्या बोले कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रेस लेवल को कम करता है, ब्लड फ्लो को खाली बढ़ा देता है पूरा बॉडी सर में, तो आप कंसंट्रेशन पावर बढ़ा देता है, एनर्जी लेवल बूस्ट करता है। इसका खाली एक है कि अगर किसी को बीपी का शिकायत है, हाई बीपी का है, थोड़ा सा डॉक्टर सजेशन लेके लीजिएगा, तो ऐसा कुछ इशू नहीं है। और ओमेगा बीपी लो करता है, तो ओमेगा में भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जिसका लो बीपी है तो उनका ये वो थोड़ा सा एक बार डॉक्टर से सजेशन लेके ये ओमेगा ले, ठीक है। और ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये सीएच बैलेंस, हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए हमारा हमारा ये अगर पेट है, मान लेते हैं, ड्राइंग थोड़ा सा खराब है क्योंकि मैं इसमें कर रहा हूं तो सॉरी, मैं माफी चाहूंगा। ये हमारा खाने का नली है, यूसोफेगस है, ये हमारा पेट है। पेट के बाद ये हमारा अंतड़ी आता है, ठीक है, ये आंत है जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, जो बोलिए। तो हम लोग का एब्जॉर्प्शन जो होता है ये हमारा आंतों में होता है। हम लोग पेट एक मान लीजिए मिक्सर है, घोल दिया, घोल देने के बाद खाना इसमें से घुसता है, ऐसे निकलता है। तो इसको अगर आप जूम करेंगे तो आप पाएंगे, इसको आप अगर जूम करेंगे तो आप पाएंगे इसमें आपका इंटेस्टाइन में छोटे छोटे बाल जैसा ऐसा पाइप जैसा निकला है, इसको विली बोलते हैं, ठीक है। ये स्ट्रॉ जैसा है, स्ट्रॉ एब्जॉर्ब करता है। अब खाने में मान लीजिए हम कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो इसके थ्रू आता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, तो और सीधा हमारा खून में चला जाता है। अब हमारा यहाँ पे कैथेचिन और थियाफ्लेविन बोल के 2 तत्व होता है, कैथेचिन और थियाफ्लेविन। ये क्या करता है, मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल है, अब कैथेचिन और थियाफ्लेविन क्या करेगा, इसको जाके इससे दोस्ती कर लेगा, इसको साइज को बड़ा कर देगा, मान लीजिए इतना बड़ा कर दिया। अब मान लीजिए ये स्ट्रॉ है जो विली इसको बोल रहे थे, इतना बड़ा था, इसके थ्रू तो इजीली घुस जाता है ये, लेकिन ये बड़ा होने की वजह से अब घुस नहीं पाएगा, स्ट्रॉ एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, मतलब विली एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल हम लोग का बॉडी से निकल जाएगा, ठीक है।
अब बॉडी में अब कोलेस्ट्रॉल जाएगा नहीं तो क्या होगा, हमारा एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, लीवर में स्टोर रहता है। लीवर में हमारा कोलेस्ट्रॉल हो, शुगर हो, सब स्टोर रहता है। तो यहाँ पे जब तो क्या करेगा, शरीर में कोलेस्ट्रॉल चाहिए तो लीवर के अंदर जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है वो निकलना शुरू होगा। तो लीवर से भी, फैटी लीवर का जिसको प्रॉब्लम है वहां पे भी मदद करता है, गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग का शरीर में धीरे धीरे कमी ले आता है। तो सीएच बैलेंस का ये एक बेनिफिट है। ठीक है, अब गार्लिक, गार्लिक का मैंने अभी बताया कि बहुत अच्छा इसका बेनिफिट होता है। हम लोग अच्छा बार बार ऑन ऑफ कर पा रहे नहीं। अच्छा, ये आपका एलिसीन होता है, मैंने कहा ना व्हाइट फूड में है, तो इसका बहुत सारा बेनिफिट होता है, हम लोग सब जानते हैं। हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, जबरदस्त होता है। इसका मैं टैबलेट आपको दिखा दूं। ये देखिए सबसे खूबसूरत टैबलेट में से एक है। देखिए पूरा गार्लिक लहसुन जैसा बना हुआ है, लेकिन लहसुन का एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि वो खाते हैं, कुछ भी करते हैं, मुंह से बदबू निकलता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए क्या किया जाता है, ये सीधा जाके हमारा आंत में फटता है, पेट में नहीं फटता है। तो इस वजह से मुंह से बदबू नहीं निकलता है। तो इसका एक खासियत है, हार्ट के लिए बहुत ही जबरदस्त काम करता है। तो ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़, हाँ गार्लिक है, ठीक है। इग्निशियस साइट्रस कॉन्सेंट्रेट प्लस, ये देखिएगा किसी का मौसम चेंज होता है, हल्का सा सर्दी खांसी लग जाता है, किसी को माइग्रेन का इशू होता है, किसी को ब्रोंकाइटिस का इशू होता है हल्का फुल्का, तो उनको ये मदद करने में काफी ज्यादा मदद करता है। इसका डोज थोड़ा सा अलग है। इसका अगर हम डोज बोले हैं तो फर्स्ट डे हम लोग यूजुअली 3 टैब जब भी खाएंगे 3 टैबलेट एक साथ खाएंगे, इसका 3 टैबलेट एक साथ। ठीक है, तो फर्स्ट 3 दिन हम लोग मान लीजिए 3-3 टैबलेट करके लेंगे। अरे इसको थोड़ा सा ऐसा बनाना पड़ेगा, ये आप मेरे से सजेशन ले लीजिएगा, इसका थोड़ा है यूनिक थोड़ा सा है। जो किसी को देंगे तो सबसे एक बार मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसको लिखना पड़ेगा, लंबा लंबा हो जाएगा फिर। ये एक्सेल ग्लूकोसिमाइन बॉसवेलिया, इसका देखिए क्या बेनिफिट होता है। ये हम लोग का मान लीजिए घुटना है, ठीक है, ये हम लोग का घुटना है। ठीक है, ये हम लोग का घुटना है। अब मान लेते हैं घुटना पे यहाँ पे कार्टिलेज रहता है। कार्टिलेज मतलब ये मान लीजिए पतला एक हड्डी जैसा रहता है। ठीक है, अब इसमें फ्लूइड्स रहता है, ग्रीस जैसा समझ लीजिए, इसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। मान लीजिए ऐसा ऐसा ग्रीस जैसा बना हुआ है। कार्टिलेज हमारे सामने कान का हड्डी कितना नरम है, राइट, लेकिन वो हड्डी है ना, लेकिन वो कितना सॉफ्ट है, तो वैसे टाइप का रहता है। अब क्या होता है, हम लोग चलते हैं, वेट बढ़ते रहता है, तो क्या होता है धीरे धीरे ये आपस में चिपकते रहते हैं, तो ग्रीस खत्म होने लगता है। मान लीजिए ब्लू वाला आपका ये ग्रीस खत्म हो गया, फिर क्या घिसेगा, कार्टिलेज घिसने लगेगा। कार्टिलेज को भी अगर ध्यान नहीं दिए, अगर घिस गया तो आपका हड्डी घिसना शुरू हो जाएगा और फिर दर्द भयंकर बढ़ता है। हाँ, फ्लूइड घसता, जब कार्टिलेज ही हल्का फुल्का घिसने लगता है तभी आपका दर्द होना शुरू होता है, लेकिन अगर इग्नोर करेंगे तो यहाँ पे ऑपरेशन का ही चांस है। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे ग्लूकोसिमाइन HCl विद बॉसवेलिया यहाँ पे सजेस्ट करते हैं। देखिए ये क्या करता है, बॉसवेलिया क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यूज जो है आपको वो कार्टिलेज है उसको मदद करने में, बनाने में मदद करता है। ब्रोमिलियन जो होता है नेचुरल एंजाइम जो कनेक्टिव टिश्यू को बनाता है, और वो फ्लूइड को भी बनाने में मदद करता है, साइनोवियल फ्लूइड को। इसी वजह से ये काफी ज्यादा, देखिए सेमी फ्लूइड जो लुब्रिकेट करता है उसको बनाने में मदद करता है। तो हम लोग अगर इसको लेते हैं तो हम लोग का जोड़ों में दर्द नहीं है। अगर हम लोग 45 क्रॉस कर गए हैं तो इसको एक एक फाइल खा लेंगे, ऐसे तो कोई नुकसान नहीं होगा, धीरे धीरे फ्लूइड बनाएगा ही। ठीक है, हम लोग 1-2 फाइल खा के छोड़ सकते हैं। प्रिकॉशनरी हम लोग हर न्यूट्रोलाइट का प्रोडक्ट खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खा सकते हैं। ठीक है, मेरे को और 10-20 साल के बाद जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, हमको खाना ही पड़ेगा, भले ही घुटना हो ना हो प्रॉब्लम, हम खा लेंगे। अब उसके साथ हम लोग फिर कैल्शियम भी लेंगे। अब हमारा मिल्क थिसल आ जाता है, ये हमारे लीवर के लिए बहुत मदद करता है। आप देखिएगा कोई भी अगर अल्कोहल पीते हैं, शराब पीते हैं, तो सबसे पहले क्या लीवर का इशू आता है। क्यों, कोई भी पॉइजन चीज को लीवर जाके लड़ाई करता है हमारे शरीर में। इवन आप देखिएगा जो क्या बोलते हैं
जॉन्डिस होता है कि उसमें क्या होता है, अब बाहर का उल्टा फुल्टा हम लोग खाने खाते रहते हैं, बीमार वाला मतलब जर्म्स वाला, तो उस वजह से लीवर फूल जाता है, सूज जाता है, तो वो क्या करता है, लड़ता है, ठीक है, शरीर के साथ, मतलब जर्म्स के साथ। तो इस वजह से क्या होता है, मिल्क थिसल डैंडेलियन क्या करता है, लीवर का लिए बहुत अच्छा है। अगर आप बाहर अगर बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, इधर उधर का खाना खाते हैं, तो मिल्क थिसल डैंडेलियन का 3 फाइल खा के आप बंद कर सकते हैं। ये मदद करता है काफी ज्यादा। टर्मरिक डैंडेलियन रूट से बना है, और विटामिन B12 ये सब, B1 B2 B6 B12 नाइसिन ये सब मिला हुआ है, बी कॉम्प्लेक्स भी है इसका मतलब। तो ये काफी ज्यादा मदद करता है। इसको भी 12 साल के ऊपर है। बायोटिन चेरी प्लस, बायोटिन चेरी प्लस हमारे स्किन, हेयर और नेल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए इसका, मैं आपको बताऊं, मैंने यूज किया था, बाकी का रिजल्ट आने में टाइम लग गया, लेकिन नाखून 2 से 3 दिन के अंदर इतना धड़ाधड़ बढ़ना शुरू हो जाता था ना, कि हम लोग हर 2-3 दिन 4 दिन में मेरे को काटना पड़ रहा था नाखून। मतलब इतना जबरदस्त इसका रिजल्ट है। और आप भोजन का नाखून देखिएगा कैसे एकदम रूखा सूखा है, और मतलब बेजान है, मतलब थोड़ा सा भी हाथ से मोड़ो टूट जाता है, मतलब भुरभुरा टाइप का होता है, वो सब में भी मदद करता है। बाल झड़ना काफी हद तक कम कर देता है, ठीक है, ये सब। और स्किन के लिए भी काफी ज्यादा मॉइस्चराइजेशन। आप देखिएगा मेरा जैसे पहले क्या होता था, ठंडा में ना बहुत ज्यादा सूख जाता था, मतलब पपड़ी झड़ना शुरू हो जाता था, बट ये सब इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं एक बार में ही काम करेगा, थोड़ा टाइम लगता है, बट रिजल्ट करता है। लेकिन नेल्स का तो 4 दिन 5 दिन में रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा आपको। ये हम जितनों को भी देखे सब बोलते हैं, अरे भाई हर सप्ताह मेरे को काटना पड़ रहा है नाखून, ऐसा तो पहले नहीं होता था। बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। बिलबेरी विथ ल्यूटीन, ल्यूटीन का क्या सिग्निफिकेंस है हम आपको एक वीडियो के जरिए पहले दिखा दें, फिर हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब आगे Lutein is an important phytonutrient that helps prevent harmful ultraviolet and damaging high energy blue light from reaching our eye. Show you the power of lutein. I've placed the equivalent of a daily dose of our Vision Health with lutein product into this vial, and in another vial I've placed just the solvent. देखिए इसमें ल्यूटीन मिलाया है पीला वाला में। ल्यूटीन यूजुअली गेंदा के फूल में पाया जाता है सबसे ज्यादा, ठीक है, और सॉल्वेंट रखा है, दोनों में अल्ट्रावायलेट रे पास करेगा, दोनों में डिफरेंस देखिए। Used to dissolve the lutein. I also have 2 laser beams, one containing high energy blue light and the other containing red light is going to represent अच्छा, ब्लू लाइट और रेड लाइट रहेगा। visible light that we want to pass through to the eye. Watch what happens when I pass the lasers through the clear solvent. Both the blue light and the red light pass through easily. But now as I move and pass these through to the bottle with the lutein solution, only the red light. ल्यूटीन में देखिए सिर्फ एनर्जी वाला पास नहीं हुआ, सिर्फ ल्यूटीन मतलब नॉर्मल वाला पास हुआ। ये दिखाता है ल्यूटीन का बेनिफिट है। वीडियो आप डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। कोएंजाइम Q10, आप देखिए कोशिका में एक ये रहता है, हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसको बनाने में मदद करता है, वो उसको एनर्जी सेल्स बोलते हैं। आप देखिए उसको बनाने में मदद करता है कोएंजाइम। कोएंजाइम देखिएगा बच्चा लोग में काफी अच्छा रहता है, तो इसलिए बच्चा लोग उछलते फुजलते रहते हैं खाली। हम लोग देखिए कहीं बैठ गए तो बैठ गए, तो उठ गए तो उठ गए, अरे यार कौन जाएगा, ये करेंगे, ऑफिस से घर आ गया तो फिर सोचते नहीं है। लेकिन ये कोएंजाइम लेवल ना हर एक कोशिका में अलग अलग लेवल में डिक्रीज करता है। मान लेते हैं एज के हिसाब से, आपका देखिएगा लीवर का ऐसे मान लीजिए डिक्रीज कर रहा है, किडनी में मान लीजिए किसी किडनी का कोशिका में ऐसे गिर रहा है, लेकिन ये हार्ट का लेवल में ड्रास्टिक गिरता है, मतलब ऐसे गिरता है शार्प। इसी वजह से हार्ट का मसल्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए कोएंजाइम, इसका हम चार्ट हम भेज देंगे, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, हम आपको भेज देंगे। वो हार्ट के लिए काफी ज्यादा मददगार होता है, हार्ट का एक एक कोशिका को एनर्जी देने में मदद करता है। ये अब है नहीं प्रोडक्ट, मिक्स फ्रूट है। अब ये हम लोग का आ जाते हैं इस पे PSP, प्योरिटी सेफ्टी एंड पोटेंसी वाला हमारा न्यूट्रोलाइट का ये रेंजेस आ जाता है। इसमें हम लोग, मैंने कहा ना DNA फिंगरप्रिंटिंग और इस सब से इस्तेमाल करते हैं, नॉन GMO क्रॉप्स यूज करते हैं, ठीक है, सर्टिफाइड रहता है। DNA फिंगरप्रिंटिंग हर्ब्स का ही यूज करते हैं, GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। इसमें देखिए आम्लता की, विविधता की, हरिता की, ये हमारा त्रिफला है,
डाइजेशन के लिए मदद करता है, एपेटाइट, कोलोन हेल्थ, हाइपर एसिडिटी जिनका देखिएगा बहुत ज्यादा एसिडिक मतलब भर जाता है, एसिड एसिड फील होता है, उनके लिए मदद करता है, जलने लगता है सीना जिनका, उनके लिए काफी मददगार है। ठीक है, ये थोड़ा गुनगुना पानी में पिएंगे तो अच्छा रिजल्ट देता है। इसमें देखिए एक आंवला की विविधता की हरिता 3 ग्राम ऑफ रॉ आंवला विविधता की और हरिता की दिया है, लिख दिया इंग्रेडिएंट। इसमें देखिए 3 ग्राम ऑफ अश्वगंधा डाल दिया है। अश्वगंधा स्ट्रेस को कम करने में, नर्वस सिस्टम को के लिए, फंक्शनिंग के लिए, रिवाइटलाइजिंग बॉडी के लिए काफी ज्यादा मदद करता है। ये ब्राह्मी, मेंटल एजिलिटी, फंक्शनिंग ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अटेंशन इसको बढ़ाने के लिए, अलर्टनेस, कंसंट्रेशन के लिए। इसलिए देखिएगा स्टूडेंट लोगों को काफी दिया जाता, पहले जमाने में गुरुकुल में ब्राह्मी वाटिका जब दिया जाता था। इसमें देखिए एक टैबलेट में 5 ग्राम रॉ ब्राह्मी हर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए तुलसी का मैंने कहा 100 का 100 पत्ता डाल दिया, इधर लिख दे रहा है कंपनी, ताकि आपको प्रॉब्लम है तो बताइए। ये एक एडाप्टोजेन भी है तुलसी का, देखिए बेनिफिट इंडियन लोग को बोलने की जरूरत है, सबको पता है, लेकिन तुलसी क्या करता है कि एडाप्टोजेन भी है। एडाप्टोजेन मतलब मौसम के हिसाब से हमारा शरीर को बदल देता है। ठीक है, ठंड में कैसा रहना चाहिए, गर्मी में कैसा रहना, उस हिसाब से बदलता है। ठीक है, फिर हमारा और भी कुछ प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारा वसाका मुलेठी और सुरासा है, ये हमारा लंग्स के लिए काफी ज्यादा मदद करता है, बलगम और ये सबको अभी के टाइम में एक और ज्यादा मदद करेगा। ठीक है, ये मधुनासी, शुंठी और तवाक। मधुनासनी, शुंठी और तवाक क्या है आप देखिएगा। मधुनासनी क्या होता है, गुड़मार का पत्ता होता है जो डायबिटीज लोगों के लिए मदद करता है काफी ज्यादा। शुंठी ड्राई जिंजर, जिसको शुंठी हम लोग सब जानते हैं, और तवाक, तवाक आपका हो गया दालचीनी। ये सब का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा मदद करता है डायबिटीज वालों के लिए। डायबिटीज में सबसे ज्यादा एक मूल कारण होता है आपका ओबेसिटी, ये आपका ओबेसिटी से लड़ने में मदद करता है, वेट मैनेजमेंट में मदद करता है ये मधुनासनी। इसका मतलब ये नहीं कि आप दवाई नहीं खाएंगे, डॉक्टर जो दवाई दी है उसको छोड़ना नहीं है, डायबिटीज का दवाई चलता रहेगा मधुनासनी के साथ साथ। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे उसको डॉक्टर के सजेशन लेते हुए दवाई कम करते जाएंगे और इसको डोजेस को बरकरार रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग का जैसे ही कंट्रोल में आ जाएगा दवाई, शुगर लेवल अच्छा से कंट्रोल में आ जाएगा, फिर हम लोग दवाई को डॉक्टर का सजेशन लेके हम लोग उसको अवॉइड हटा देंगे। ठीक है, फिर हम लोग का कुछ कुछ प्रोडक्ट्स नया निकला है, जैसे कि ये हो गया न्यूट्रोलाइट का गमीज। ये देखिए आजकल का बच्चा लोग ना टैबलेट जैसा खाना पसंद नहीं करता, उसके लिए एन बाय न्यूट्रोलाइट लॉन्च किया है। 30-35 साल से नीचे वाले लोगों को, आजकल यंगस्टर जो होते हैं उनको लिए ये सब जैसा निकाला है। ये न्यूट्रोलाइट डेली जैसा है, लेकिन इसमें कम विटामिन है, इसमें जैसे 14 विटामिन। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है, एक चॉकलेट जैसा लॉजेंस जैसा खा सकते हैं। ठीक है, फिर एक एन बाय न्यूट्रोलाइट का आई कैंडी लॉन्च हुआ है, कल परसों ही लॉन्च हुआ है, हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ है। वो आंखों के लिए अच्छा है, उसके साथ साथ उसमें ल्यूटीन तो है ही, जैसे बिलबेरी विथ ल्यूटीन है, उसमें जियाथिनीन भी है, जो कि मैंने अभी बताया था ना आपको कि हमारा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स, वो आंखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, वो भी पाया जाता है। अब हमारा ये च्यवनप्राश भी है। ठीक है, 32 में से 16 इसमें ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स हैं, इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। देखिए मैंने, मेरे कस्टमर सब थे जो कि दूसरे ब्रांड के यूज करते थे, ये उसका डबल प्राइस का है, लेकिन ये खाने के बाद उनको ज्यादा किफायती लगा, क्योंकि वह 3-4 डब्बा खा के जो रिजल्ट आता था, एक डब्बा खा के उनको रिजल्ट आया, तो उनका वो भी मेरे को तो बात बराबर पड़ गया, सस्ता और किफायती ही पड़ा ना, इसका ही बेनिफिट है। फिर हमारा एक विटामिन डी है, विटामिन डी धूप से बनता है, और धूप आजकल हम लोग लेते नहीं है, घर में बैठे हैं, वर्क फ्रॉम होम है, ऑफिस जा रहे हैं, घर में बैठ जा रहे हैं, बिल्डिंग आजकल लंबी लंबी है तो छांव पड़ता रहता है, खेलने निकलता नहीं है कोई, तो प्रॉब्लम आता है, तो उसपे ये काफी ज्यादा मदद करता है विटामिन डी। अब ये एन बाय विटामिन जो डी निकाला बच्चा लोग के लिए, मतलब 12 साल के ऊपर वालों के लिए, तो ये क्या है, पतला सा एक स्ट्रिप जैसा, जिम में डालिए हवा मिठाई जैसा घुल जाता है, तो ये 400 इंटरनेशनल यूनिट का देता है। और ये हमारा जो विटामिन डी है ये 18 साल के ऊपर के लिए, इवन ये भी गमीज 18 साल के ऊपर के लिए। तो इसका बेनिफिट क्या है विटामिन डी का, सिर्फ विटामिन डी नहीं है, इसमें 1800 यूनिट है, और इसमें आपका K2 है
क्वर्सेटाइन और लिकोराइस बोल के पेटेंट प्रोडक्ट है। पेटेंट प्रोडक्ट मतलब समझ जाइए ये मार्केट में ऐसा किसी के पास नहीं है, ये हमारा ही है, को पेटेंट किया है कंपनी ने लाखों करोड़ रुपए देके। तो ये इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है। और उसमें K2 है। K2 का काम क्या है कि आपका कैल्शियम किस जगह डिपॉजिट हो रहा है उस चीज को इंश्योर करता है। ऐसा नहीं कि आपका मसल्स में इंश्योर चल जाए। मैंने कहा ना बाजार में आप ले लेंगे सिर्फ आपको विटामिन D3 दे देगा, इसमें D3 और K2 है। K2 फिर देखता है कि आपका जो कैल्शियम में गया ठोक ठोक के एकदम टाइटली कॉम्पैक्ट रूप में पैक करता है। तो ये इसका न्यूट्रोलाइट का ये फीचर्स है। मैं सबको थोड़ा ओवरव्यू लिया हूँ। उम्मीद करते हैं आपको न्यूट्रोलाइट सेशन पसंद आएगा। अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं न्यूट्रोलाइट रिलेटेड। संतोष जी सब समझ में आ गया? अरुण जी, चैताली जी, ठीक है। थैंक यू चंदन जी। ठीक है, तब हम लोग आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, धन्यवाद आप लोग आए और न्यूट्रोलाइट सुनिए, लोगों का प्रॉब्लम सुनिए और उनको मदद कीजिए। एमवे का टैगलाइन ही है वी आर लिसनिंग। हम लोग लोगों का प्रॉब्लम सुनेंगे और उनको मदद करेंगे, लेकिन मदद करने के लिए नॉलेज की जरूरत होती है। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको मददगार साबित होगा। थैंक यू। हम लोग मिलते हैं अगला सेशन कल हम लोग मिलते हैं। ओके, चलिए बाय, नमस्ते, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट।